अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ स्वीट डिश से। तो अभी मैं बना रही हूँ सबसे पहले मीठा, ताकि ठंडा हो जाए। तो आधा किलो दूध लिया है, पुडिंग मिक्स का पैकेट लिया है, लेकिन इसको हम बनाएंगे थोड़े डिफरेंट तरीके से। बीटर से इसको हिला रही जा रही हूँ मैं, और आपने भी हिलाते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। और इसमें पुडिंग मिक्स में हर चीज़ तैयार होती है, ये रेडीमेड आपको मिल जाता है। इसमें चीनी भी डली हुई होती है, आपको कोई भी चीज़ इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने इसको जब तक हिलाया था, जब तक ये गाढ़ा हो गया था और अच्छी तरीके से मिक्स हो गया था, ताकि इसमें लम्स ना बन जाएँ। तो मैंने इसको हिलाते रहा था, और फिर जब थोड़ी देर में ये गाढ़ा हो गया था, तो हमें इसको पहले ठंडा होने देना है। इसके कन इस तरह से ये हो जाएगा गाढ़ा, तो फिर इसको हमें ठंडा होने देना है। क्योंकि अगर आप गरम-गरम में डालेंगे, तो फिर जो आप सेटिंग करनी है वो सेटिंग बनेगी नहीं। तो इस जब तक ठंडा होता है, जब तक हम कर लेते हैं क्रीम को बीट। 1 पैकेट मैंने क्रीम का ले लिया था, और इसको मैं करूँगी अच्छे तरीके से बीट, ताकि ये थोड़ी-सी रनी फॉर्म में हो जाए और हमें पोर करने में आसानी हो, सेटिंग आराम से हो जाए इसकी। तो इसलिए मैंने इसको सबसे पहले अच्छी तरीके से बीटर से मिक्स कर लिया था। फिर अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। मैंने ब्रेड ली है, तो ब्रेड के पीस इसमें इस तरह से नीचे से लगा दूँगी मैं। और मैंने इसके साइड्स नहीं काटे थे, कोई भी चीज़ वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। गुनाह होता है साइड काटना, तो मैंने इसके साइड्स नहीं काटे थे। अब मैंने यहाँ पर सब चीज़ें ब्रेड के जो 2 पीस थे, इसको इस तरह से कट करके और ये भी इसमें बीच में लगा दिए थे। अब जो पुडिंग बनाई थी वो ठंडी हो चुकी थी, उसकी लेयरिंग करनी है। तो सारी पुडिंग इसके ऊपर पोर कर दूँगी अच्छी तरीके से, और इसको सेट कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी इसकी पुडिंग की लेयर, तो जब फिर हमने जो क्रीम इसमें 1 पैकेट बीट की थी, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, हम वैसे जो पुडिंग बनाते हैं वो तो बहुत सिंपल सी होती है, लेकिन अगर आप इस तरह से बना के और पुडिंग आप यानी कि मेहमानों के आगे सर्व करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा पता नहीं आपने पता नहीं कोई बहुत अच्छा सा मीठा आपने बनाया है, बहुत एक्सपेंसिव मीठा आपने बनाया है। उसके बाद मैंने क्रीम डाल के इसको फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। और फिर ज़रा अम्मी आ रही थी, तो जो है मेरी अम्मी आ रही थी कराची से, तो मैंने साथ-साथ जो है क्लीनिंग भी करनी थी घर की, तो मैंने पर्दे वग़ैरह धोए थे, तो वो भी मैंने अब जो है इसमें मैं क्लिप्स लगा रही थी इसके। अगर आप ये वाले क्लिप्स नहीं भी निकालते ना, तो ये धोते हुए ही निकल जाते हैं। तो सबसे मुश्किल काम यही है, पर्दा धोना मुश्किल नहीं है, बस उसमें ये है मसला हो जाता है कि आपको क्लिप्स लगाने और निकालने, ये बहुत मुश्किल काम मुझे लगता है। फिर जितनी देर में मेरा मीठा सेट हुआ, इतनी देर में मैंने ये काम कर लिया और पर्दे लगा दिए जो मैंने धोए थे। अब ये सेट हो गया था, और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कैरेमल। ये आपको पुडिंग के साथ ही मिलती है, कैरेमल कैरेमल पुडिंग है ये। और अभी मैं इसको ऐसे ही बस रफली सा ऊपर डाल रही हूँ उसके अंदर, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा-सा बस हल्का-सा बिल्कुल मार्बल इफ़ेक्ट देना है, तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मैंने डेकोरेशन तो करनी नहीं थी। तो बस इसको मैं हल्का-हल्का सा मिक्स कर दूँगी, इसमें बस थोड़ा-सा बस ऐसे ही मार्बल इफ़ेक्ट आ जाए। और बहुत मज़ेदार सा ये देखिए, बहुत ही सिंपल मीठा है, बहुत इसमें कोई मेहनत भी नहीं है, और बहुत ही मज़ेदार ये मीठा रेडी हुआ था। तो ये रेसिपी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की है कि आपके घर में भी अगर कोई गेस्ट आते हैं, तो आप इस तरीके से बना के इसको आप रेडी करके आगे उनके रख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा आपने बहुत कोई एक्सपेंसिव स्वीट डिश उनके आगे आपके ना बना के सर्व की है। लगेगा ही नहीं कि या आपने बहुत ही रीज़नेबल जो है स्वीट डिश बना के उनके आगे रखी है। तो ज़रूर ये ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डे था, स्वीट तो मैंने रात में बना के रख दिया था। नेक्स्ट डे मैंने फ़िश लेकर आई थी, और ये देसी रोहू थी, और इसको स्मेल दूर करने के लिए सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाला था। वैसे तो वो मसाला, एक मसाला भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक मसाला बनता है जिससे फ़िश की स्मेल फ़ौरन निकल जाती है, और जो बाहर जो फ़िश वाले होते हैं ना, उनकी फ़िश में देखा होगा आपने, जो रेडीमेड मिलती है, उनकी कोई स्मेल नहीं आती। उसका रीज़न यही होता है कि एक मसाला होता है, वो लगाते हैं उसके ऊपर, और उससे कोई स्मेल नहीं आती। वो मसाला मैं आपको जल्द ही किसी वीडियो में बनाना सिखाऊँगी कि वो मसाला क्या होता है। तो वो आप घर में बना के जार में रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, फ़िश की स्मेल दूर करने के लिए। अभी मैंने सिर्फ़ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको आधा घंटा रखा था जस्ट पानी में, और उसके बाद इसको वॉश कर लिया था। अब मैं बनाऊँगी फ़िश, और आधा घंटा फ़िश रख दिया था जब तक इसमें, और फिर मैंने प्याज कटिंग कर लिए थे, और सिंपल उसको आपने साफ़ पानी से धो लेना है। उसके बाद लहसुन अदरक 2 चम्मच डाल के फ़िश को भिगो के रखा था पानी में, और उसको मैंने फिर धो लिया था साफ़ पानी से। बस ये प्रोसेस था, फ़िश की स्मेल ज़रा भी नहीं आएगी आपको, आप ये प्रोसेस करके देखें। और उसके बाद यहाँ 4 अदद प्याज लिए थे नॉर्मल कट करके, इसको हल्का-सा गोल्डन ब्राउन करना है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, थोड़ा-सा पानी डाल देंगे, ताकि अब जो मसाले वगैरह हमें ऐड करने हैं, तो मसाले हमारे जले भी नहीं, और प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, तो गलने में आसानी रहती है। उसके बाद टमाटर मैंने इस तरह गोल-गोल इसके ऊपर काट के डाले, जैसे कि हम कढ़ाई में डालते हैं। उसका रीज़न ये था, मुझे इसका छिलका रिमूव करना था,
और इस तरह करने से ना इसका छिलका ईज़ी रिमूव हो जाता है, मुँह में नहीं आता फिर छिलका। और थोड़ी ही देर में टमाटर के छिलके जो हैं वो बिल्कुल ईज़ी रिमूव होना शुरू हो गए थे। मैंने सारे निकाल लिए थे, जो हार्ड थे उसको रहने दिया था कि ये थोड़ी देर और पकेंगे तो वो हो जाएँगे इसी में सॉफ्ट मसाले के साथ, तो जब मैं रिमूव कर लूँगी। और जो ईज़ी रिमूव हो रहे थे उन सब के मैंने इस तरह से रिमूव कर लिए थे। उसके बाद यहाँ कुछ साबुत गरम मसाला था, 2-3 बड़ी इलायची थी, 2-3 लौंगे और ज़ीरा 1 चम्मच, काली मिर्चें 5 से 6 अदद वो डाली थी और ज़रूर डालिएगा, बहुत ही मज़ेदार से जायका आता है। उसके बाद नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून और लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्च का पाउडर था, वो मैंने 1-1 टीस्पून डाला था। कम डाला था, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी जो है मसाला यानी कि मिर्चें बहुत कम खाती हैं, तो मुझे उनके हिसाब से जो है ना बस रीज़नेबल मिर्चें रखनी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी थी। उसके बाद बस पानी डाल के इसको मैंने थोड़ी देर कवर करके रख दिया था कि सारे मसाले अच्छी तरीके से पक जाएँ, और फिर इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर ली थी। और फिर आपने फ़िश ऐड करनी है, और फ़िश ऐड करने के बाद आपने ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा चम्मच नहीं चलाना है ज़रूरत से ज़्यादा। और बस मैंने थोड़ी देर कवर किया था। 5 मिनट कवर करने के बाद मैंने सिर्फ़ एक दफ़ा इसको पलटा था, ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना है। आराम-आराम से आप एक साइड एक दफ़ा इसकी बदल लेंगे और उसके बाद उसको आपने नहीं हिलाना है। अगर आपने हिलाना भी है तो आपने इसको कढ़ाई पकड़कर हिलाना है। कढ़ाई पकड़कर थोड़ा-सा हिला लेंगे और आपने चम्मच हिला के इसमें नहीं करना है। और थोड़ा-सा पानी डालेंगे कि फ़िश गल जाए। ये देखें मैं जैसे कढ़ाई से हिला रही हूँ ना, आपने इस तरह कढ़ाई से इसको हिला देना। आपने चम्मच इसमें चलाएँगे तो फ़िश टूट जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी इसमें डाली थी और 2 अदद हरी मिर्चें डाल दी थी जस्ट टेस्ट के लिए। और अब हल्का-हल्का सा इसको मिक्स कर देंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं कढ़ाई से ही हिला रही हूँ, चम्मच तो मैं बहुत ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ ही नहीं इसमें कर रही, क्योंकि फ़िश होती है बहुत नाज़ुक और फ़ौरन टूट जाती है, तो फिर फ़िश के सालन का मज़ा नहीं आता अगर फ़िश ही टूट जाएगी तो। ये बहुत मज़ेदार फ़िश का भुना हुआ सालन बनता है, अम्मी को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने फ़िश का भुना हुआ सालन बनाया था फर्स्ट डे ही कि अम्मी को पसंद आएगा। और फिर लास्ट में मैंने इसमें अच्छी तरीके से जब इसकी भुनाई हो गई थी तो गरम मसाले का पाउडर डाल दिया था। और ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही यम्मी सा फ़िश का जो सालन है हमारा भुना हुआ वो रेडी हो गया है। ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। और जो मैंने टिप्स आपको बताई है ना, उससे कोई स्मेल नहीं आएगी सालन में जैसे फ़िश की आती है। और यहाँ पे मैं आपको सर्व करना भी बता रही हूँ कि किस तरह से आपने सर्व करना है। पहले आपने इस तरह से कोई ऐसा चम्मच लेना है जो सीधा हो, जो चम्मच बीच में आप डालने से आपकी फ़िश ना टूटे। तो बस ये मैंने सारी जो फ़िश थी पहले वो डाल दी थी, उसके बाद सारा मसाला और फिर थोड़ी-सी इसकी सफाई कर ली थी। और अम्मी के आने का क्लिप मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई मेहमान आता है तो उस वक़्त आप मोबाइल उठा के नहीं उसके पीछे-पीछे भाग सकते कि हम उनको दिखाएँ, तो अच्छा भी नहीं लगता। तो ये मैंने फिर कर लिया था फ़िश का सालन रेडी, साथ मैंने चपली कबाब मँगवाए थे, अम्मी को बहुत पसंद हैं। आई होप कि आज की रेसिपीज़ और व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।